उत्पत्ति का पुस्तक 45 अध्याय का मनन। ए अध्याय में 28 वचन लिखल गल बाटे। ए अध्याय का विवरणी है कि यूसुफ का भाई यहूदा बिन्यामीन के दान का बोरी में चांदी का बर्तन मिले के संदर्भ में यूसुफ से बातचीत कर समय वृद्धावस्था में रहे वाला हमार पिता दुख के साथ अधलोक में उतर जाए के समान हम ई नहीं कह सकिला। बिन्यामीन के अगर वापस लौटाए के हम न ले जाई तो वही समय में मर जी हैं। यही बदे बिन्यामीन के बदले हम तहार दास बन के रह बिन्यामीन के भेज। ए प्रकार से यहूदा ऐसा विनती करत बा। ये बात के प्रति यीशु के हृदय में दुख उभर के आल और दुख रोक नहीं सकना। 45 अध्याय यहाँ से शुरुआत होला, अपने आप के रोक नहीं सकना। ऐसा प्रारंभ हो के यूसुफ का पिता याकूब उनकर पुत्र जीवित बा ए विषय पर जाने पर ये अध्याय समाप्त होला। ये अध्याय में हमके ये बतावल गल बाटे कि यूसुफ अपने आप के हम यूसुफ ही करके अपने भाई के अपन परिचय दिले बा। वो बहुत घबराए गल बा। मत डर, हमरे प्रति परमेश्वर का योजना बाटे ऐसा कह के तहसे कह के ये स्थान में भेज के अपने परिवारन का परमेश्वर पालन पोषण करे बदे सोचे बया कह के उनके धैर्य के दिले बया। ओकरे बाद तो जाए के अपने पिता याकूब के तुरंत यहाँ पर ले आवा, तहारे परिवार का हम पालन पोषण करब। ये प्रकार से ऐसा वाचा बाने बा। बिन्यामीन के गले से लिपट कर चुमके रोना, वो सब लोग रोवे लगना और वो सब लोग रोए के ओकरे बाद जैसा यूसुफ बतैना अपने पिता के पास जाए बदे निकलना। यूसुफ उनके दान भेंट के उस सब परिवारन के लोगन के वापस लौटाए ले आवे बदे आवश्यकता वाहन के व्हीकल के साधन के दिलाई के मार्ग में कोई कमी न हो कह के बताई के बिन्यामीन के अपने पास रखी के पिता याकूब के पास उनके भेज देना। तो याकूब उनके बतावल गल बात का विश्वास नहीं केना। तहार पुत्र जीवित बा, ऊ मिस्र में प्रभुता करत बा, ऐसा बतावे पर ऊ विश्वास नहीं केना। लेकिन यूसुफ याकूब बदे भेटल गल साधन वाहन व्हीकल्स गिफ्ट्स देखे पर ऊ विश्वास केना। हमके ई काफ़ी बाटे, हमार पुत्र जीवित बा, ऊ तुरंत जाए के हम देखब ऐसा ऊ सोचना। वहाँ से बेसरबा के गईना। बेसरबा में परमेश्वर उनके सामने प्रकट हो के मिस्र में जा, हम तहरे साथ आवत बाई ऐसा बतेना। 45 अध्याय में ये हमरे बदे मूल विवरण बाटे। पहला वचन से पढ़ब। तब यूसुफ उस सब के सामने जन उनके पास खड़ा रहना अपने के वो रोक नहीं पैना और पुकार के कहना कि हमरे आसपास के सब लोगन के बाहर कह दो। और भाई के सामने वो अपने आप के प्रकट करे के समय यूसुफ के साथ कोई नहीं रहा। देखा, यूसुफ हिब्री हैं, यही मिस्र का अधिकारी हैं। उनकर भाई उनके सामने खड़ा रहे पर वो अपने आप के रोक नहीं सकना, अपने आप के वो रोक नहीं सकना। यूसुफ अपने परिवार के छोड़ के वहाँ पर रहे वालन के लोगन के बाहर भेज देना और पुकार के कहना कि सबके बाहर भेज दा और इनके सिवा यहाँ पर कोई न रहे चाहिए, सबके बाहर भेजे बदे वो कहना। ओकरे बाद ओके जाए के बाद में वो अपने आप के प्रकट करत बा और ये प्रकार से प्रकट करे पर वो चिल्लाए के रोए लगना। मिस्री के फिरौन के घर के सब लोगन के उनका रोई सुनाई दिले। तब यूसुफ अपने भाई से कह लगना कि हम यूसुफ है, का हमार पिता अब तक जीवित बयान। एकर उत्तर उनकर भाई दे सकें काहे बदे कि उनके सामने घबराए गए रहना। देखा, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान होए के बाद में उनकर भाई प्रेरित के सामने प्रकट होए पर मृत्यु पर विजय पाई के
जी उठ के उनके सामने खड़ा भयल यीशु मसीह के देख के उ सब लोग घबरा गए रहना। यीशु मर के जी उठे वाला ई पद्धति हमके ई छाया के रूप में मसीह के स्मरण करावत हुए बतावल गल बाटे। यीशु मुर्दा में से जी उठल बन का, लेकिन मुर्दा में से जी उठे वालन के सामान में ही बयान, मर गलवान अब ना ही बयान ई सोचल गयल। भाई महान आदर के साथ महिमा के साथ प्रकट बना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के दिन यहूदी के द्वारा तिरस्कार करल गल बयान और रोमियों के द्वारा भयानक रीति से मारल गल बयान कि नहीं। ये प्रकार से महान प्रभाव से जी उठ के दिखाई पर चेला लोग भी चौक कर रहना, अब बात नहीं कह पाए रहना, उत्तर नहीं दे पाए रहना, घबराए गए रहना। हमके ये संदर्भ याद आवता। फिर यूसुफ अपने भाई से कहना कि हमरे निकट आवा। इस सुन के उ निकट आईना। फिर उ कहना कि हम तहार भाई यूसुफ है जे के तू मिस्र के आवे वालन के हा बेच डाले रहला। पुनरुत्थान भयल यीशु मसीह उहे बतैना। इसराइल तिरस्कार करल गल हम है। प्रेतों का काम 2 अध्याय में पतरस महासेवा करत समय तो जीवन की उपाधि के मारे बा, लेकिन परमेश्वर ओके जिलाए बयान उनकर हम गवाह बाए। उ कहे बानी सन वो अपने आप के रिजरेक्शन प्रकट कर कई के उ करत बयान। अब तू समझ पछता, तू जौन हमके यहाँ पे बेच देले रहला ओसे उदास मत हो। काहे बदे के परमेश्वर तहरे प्राण के बचाव बदे हमके आगे से भेजे बान। काहे बदे के अब 2 वर्ष से ये देश में अकाल बा और 5 वर्ष अब ऐसे ही हुई। ये प्रकार से स्टोरी ऑफ रिजरेक्शन, स्टोरी ऑफ रिन्यू विथ ब्रदर्स। ये प्रभु यीशु मसीह के मर के पुनरुत्थान होए के बाद कलेसिया से एक होए के फिर से वो परमेश्वर के इच्छा के पूरा करल गया दृश्य का अच्छा उदाहरण दिखाई देते बाटे। तू हमके बेच डाले रहला, यही ए बदे तू उदास मत हो, पछता मत। काहे बदे के परमेश्वर हमके जिलावे बदे हमके यहाँ पर भेजे बयान। तहके आश्चर्य रीति से बचाए के देश में तहके विशेष रीति से बचावे बदे, प्राण से बचावे बदे तहसे पहले परमेश्वर हमके यहाँ पर भेजे बना। यही बदे परमेश्वर हमके भेजे बया। लेकिन तू नहीं राइट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंडीशन, घटित भयल परिस्थिति के विषय में यीशु सही सोच के व्यक्त करे बयान। हमके भेजे वाला तू नहीं भया, परमेश्वर खुद भेजे बयान। मतलब तू हमके नहीं भेजल तो के भेजे। भौतिक रीत से उ भेजे वाला दिखाई देते बयान, लेकिन आत्मिक रीत से बिना परमेश्वर के इच्छा उ संभव नहीं हो पावला। यही बदे परमेश्वर उ भेजे बयान तहके यहाँ पर व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल करे बयान। यही बदे तू हमके भेजले बयान। वास्तविक की बात होए पर भी परमेश्वर हमके यहाँ पर भेजे बयान और ये परमेश्वर हमके यहाँ पर भेजे बयान। ये सबसे बड़ा सच्चाई बात है। गड्ढे में डालल गया, बेचल गया, बल्लीगिरी में डालल, अपमान के सहन, ये सब भयल काहे बदे परमेश्वर का तैयारी हुआ। ये से बदे ये भयल बाटे। यीशु मसीह के बारे में यही प्रकार से भयल बाटे, लेकिन परमेश्वर उनकर महिमा करे बदे, उनकर महिमा करे बदे ही परमेश्वर उनके अनुमति देले बयान। 8वां वचन ए प्रकार से अब हमके यहाँ पर भेजे वाला तू नहीं लेकिन परमेश्वर ठहरल बन। और वह यहाँ पर फिर उनका पिता सा बहुत अद्भुत बात बाटे। प्रिय सारा घर का स्वामी, मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिले बन। एक पिता, दूसरा प्रभु, तीसरा ठहराई फिर उनका पिता, ओकरे घर का स्वामी, मिस्र देश पर प्रभु ठहरा, देश बदे ठहरा जाई। परमेश्वर हमके ठहराए बाया। इट इज़ द
अपॉइंटमेंट ऑफ द गॉड नॉट ए फॉरो। यीशु का समझत बा, यीशु के ऊंचा करल गया हर पोजीशन परमेश्वर खुद ऊंचा करे बन, ऐसा कहत बा। पर फिरौन का पिता को फिरौन का पिता जैसा, उनके घर का स्वामी जैसा मिस्र देश को प्रभु ठहराए जाए। इट इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ गॉड नॉट बाय ह्यूमन बीइंग। आज ए प्रकार का सोच आप में बाटेगा। हम सोचत बाई के मनुष्य एक कारण से होता है, ऐसा सोची ल जा नहीं, परमेश्वर का अनुमति के द्वारा ही होत बाटे। ये हमके समझे के बाटे। मनुष्य केवल वो आवश्यक परिस्थिति में इस्तेमाल करल जात बा, उतना ही बा। परमेश्वर का नियम सत्य पूरा होला। 9वां वचन, तू शीघ्र हमारे पिता के पास जइबा। रिजरेक्शन जीसस भी मगदनी से वही कहना कि शीघ्र हमारे भाई के तू जा और हम जीवित भाई ऐसा तू जाके कह। ये प्रकार से उमर गई ना, ऐसा सोचे वाला याकूब के पास जाके तहार पुत्र यीशु तू जैसे सोचत बा वैसे नहीं मरल बा, वो जीवित बा, तू दुख के छोड़ द, ऐसा कहे के बाटे। तू जल्दी से जा, तू जल्दी से जा, मगदनी मरियम से शीघ्र जा, शीघ्र ही जा, ऐसा कहना। वही प्रकार से यहाँ भी शीघ्र हमरे पिता के पास जाए के कहा कि तहार पुत्र यीशु। ये प्रकार से कहत बन के परमेश्वर हमके सारा मिस्र का स्वामी ठहराए बहन। यही बदे तू हमरे पास बिना देर करे तू चले आओ, बिना विलम्ब करे चले आओ। यूहन्ना सुसमाचार का 14वां अध्याय में हम तहरे बदे स्थान तैयार करे जाते भाई, हम आए के वहाँ पर तहके ले जाब, ऐसा कहे बान। मतलब कलेसिया के प्रति परमेश्वर का इच्छा बटे कि परमेश्वर को उपस्थिति में कलेसिया के ले जाए। यही प्रकार से यहाँ पर मिस्र देश के ले जाए, ये परमेश्वर की इच्छा बटे। यही बदे कहत बा परमेश्वर हमके सारा मिस्र देश का स्वामी ठहराए बा। मिस्र देश अन्य देश बटे, फिर भी वो अन्य देश का प्रभुता वो देश का स्वामी यूसुफ बा। ये परमेश्वर नियमित करे बन बा, फिरौन के द्वारा नियमित करल गल नहीं बटे। फिरौन के बिना परमेश्वर के पता बटे कि फिरौन नियमित करिए, समझत बागा। 10वां वचन, तहार निवास गोसेन देश में हुई और तू बेटा पोता भेड़ बकरी और गाय बैल और अपने सब कुछ के साथ हमरे निकट रहब। हमार मृत्यु होए पर हम प्रभु में रहब कही के लिखल गल बाटे। उनके निकट रही। अब शरीर में रहत हुए वो सब दूर बयान, लेकिन पौलुस लिखे बयान के मरे पर हम उनके पास रहब। यही पर ये पूरा स्टोरी हमके ये बतावला के डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ बिलीवर्स, डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो महान छाया दर्शन यहाँ पर दिखाई देते बाटे। अकाल का जौन 5 साल और हुई हैं उमिन हम तहार पालन पोषण करब। ऐसा न हो कि तू और तहार घराना और जितना तहार बन सब भूखा मर जाए, ऐसा हम कहे भाई। और ऐसा कह के बताओ जब हम प्रभु पर विश्वास रखिला जा, फिलिप्पी का 4:19 के अनुसार हर आवश्यकता उनके महिमा में पूरी करल जाए। और वही प्रकार से यूसुफ वाचा बनल, तू भूखा न मरब, यही बदे हम तहार पालन पोषण करब। आपके एक गवाही बतावे, आज हमारे रिकॉर्डिंग के द्वारा आवे से पहले एक बार कार्यालय में बहुत आर्थिक आवश्यकता रहल। आज परमेश्वर आश्चर्य रीति से हमरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आ रहा, देखे तो somebody has sent 5,000 रुपीज़। हमरे बगल में हमरे ऑफिस का मैनेजर बैठल बहन,
हम उनसे कहली भाई कितना परमेश्वर प्रेमी है, ही नोस ऑल आवर नीड्स, उनके हमार सारी आवश्यकता पता बाटे, उ सहायता भेजे बहन, कौने भाई के द्वारा भेजे बहन हमके नहीं पता बा, लेकिन सहायता मिलल बाटे। उ वाचा वो समय में यीशु मसीह के पास आज हमरे पास पूरा होत बाटे। चाहे पीढ़ी बदले फिर भी न बदले वाला परमेश्वर अपने बच्चा के पक्ष में उ कार्य करन और करन। अकाल के साल ही हैं, लेकिन भूखे न मरत हुए तहके बचावन। एकर अर्थ का बटे संसार उनकर परिस्थिति चाहे कौने भी प्रकार का हो, परमेश्वर के बच्चन का पोषण होला, सुरक्षा मिलला। मुर्दकई एस्तेर से वही कहना, इस दिन अगर तू क्रिया न दिखाव तो इसराइल के सहायता कहीं से मिली, तू और तहरे घरे का और ना सोचिए, इसराइल का सहायता कहीं और से मिली। दे विल नॉट बी नेग्लेक्टेड बाई गॉड, वो परमेश्वर के द्वारा अनदेखी न करल जी हैं, परमेश्वर के पक्ष में लक्ष्य के रखी हैं। परमेश्वर उनको घोषणा करी हैं, इसराइली का प्रजा जंगल के मार्ग में रहे पर 40 साल उनकर पोषण करना, मन्ना के द्वारा पोषण करना, उनके स्वास्थ्य के देखे पोषण करना, उनके सुरक्षा के देखे पोषण करना। परमेश्वर के समझा, भूखे न मर योग परमेश्वर पूरा करन। शेर के बच्चा के तो घटी होला, लेकिन हमार सेवक भूखा न रही हैं, ऐसा लिखल बाटे। राजा लोग कमी घटे में रही हैं, लेकिन हमार सेवक भूखा न रही हैं, हमार बच्चा कभी भूखा न रही हैं। हाँ, आहाब अपने वस्त्र के फाड़ के उनके देश में रहे वाला अकाल बदे रोए बान। आहाब के चेतावनी देवल गल, एलिया 3 साल समृद्धि के साथ भोजन करना। परमेश्वर कहत बान के भूखे न मरत हुए तहार पोषण करब। आज हमारे देश में रिजर्वेशन सभा मतलब बलहीन वर्ग का प्रजा के देवे वाला कुछ विशेष सब्सिडी उनके बढ़ोतरी बदे ई पद्धति सरकार चलावत बाटे। इट इज़ द कॉलेड रिजर्वेशन। तू परमेश्वर का वाचा अपने बच्चन के पक्ष में का बाटे जानत बा, परमेश्वर आपका सहायता करिए, आप भूखा नहीं मर सकब, यही बदे वो आपके बच्चे हैं। परमेश्वर के वचन में भजनकार कहन, प्रभु हमरे बदे जितना काफ़ी हो उतना ही दिह, अधिक देव तो तहके तिरस्कार कर सकीला, कम द तो हम गरीब हो जा तहार निंदा कर सकीला। यही बदे हमके जितना चाहिए उतना ही द, हमार जितना आवश्यकता बाटे उतना ही द। ए प्रकार से ऐसा मंगना विश्वासी का हर एक आवश्यकता का वाचा करल गल बाटे। विश्वास के इच्छा के अनुसार वाचा नहीं देवल गल बाटे, आवश्यकता के अनुसार वाचा देवल गल बाटे। और 5 साल अकाल है। हाँ, संसार में भिन्न परिस्थिति आवत रहला, ओकरे आगमन के पहले परिस्थिति भयानक रही है, तो वो अपने बच्चन के अपने बाहें में लेके सुरक्षा करिए, पोषण करिए। हमार परमेश्वर पोषण करिए, ऊपर निर्भर हो के जीव आदत कैला। देख तहसे बात करे वाला हम ही है, तू अपने आँख से देखत बा। हमार भाई बिन्यामीन जैसे आँख से देखत भाई वो हम ही है। यीशु मसीह के रिजरेक्शन होए पर बचा गयल चेला थोमा पर ये विषय बताओ पर वो नहीं मनना। हम उनके हाथ में उंगली डाल के देखब तब ओके हम छू के देखब तब हम विश्वास करब, ऐसा वो कहना। प्रभु प्रकट भइना और थोमा आवा और हमरे हाथे में उंगली डाला और हमके छू के देख, थोमा देख के विश्वास करना। वैसन प्रभु देख के कहना कि यीशु कहत बानी हाँ देख,
तहार आ हमके देखत बाटे। प्रभु चेला से कहना, तू जैसे देखत बया हड्डी और शरीर भूत के नहीं रहला, ऐसा कही के उनके बीच में मछली के लेके खाए के उस शरीर के रूप में बयान उ अपने आप के दिखैना। तहार आँख हमके देखत बाटे, देख ई हमार शरीर हवे कही के वो अपने आप के प्रकट करे पाए। वही प्रकार से यहाँ पर यीशु तहार आँख हमके देखत बाटे, तहार मुँह बात करत बया और तू सुनत बया। तू हमार सब वैभव का जौन मिस्र में बाटे और जौन कुछ देखे बया उस सब का हमारे पिता से वर्णन करह और तुरंत हमरे पिता के यहाँ ले आई। देख कितना बड़ा बात। उनकर पिता के शीघ्र ले आई ऐसा वो कहत बान। मिस्र देश में परमेश्वर हमके देवल गयल सब वैभव के जौन तू देखे बाया ओके जाए के बताए द, ऐसा वो कहना। मिस्र में मिलल गया वैभव, मिस्र देश उनकर नहीं बाटा, उनकर देश वाचा का देश कनान हवा, लेकिन पराया देश में उनके मिलल गया वैभव हवा। स्वर्ग परमेश्वर का हवा, भूमि शैतान का हवा। ये भूमि पर विश्वासी के रूप में आपके मिले वाला वैभव परमेश्वर का देवल गयल ई बाटा। ई वैभव परमेश्वर के द्वारा देवल गयल ई वैभव बाटा। ई वैभव संसार में मानल गयल वैभव बाटे। यही बदे विश्वासी के संसार के काहे जनिए न जाने के चाहिए। यही बदे विश्वासी के संसार जान सके ऐसा परमेश्वर करो न। अब विश्वासी का आदर करे ऐसा परमेश्वर करो न। ई संभव भयल बाटे। मूसा के समय में मिस्र का पूरा देश में मूसा प्रसिद्ध भइल ऐसा लिखल गल बाटे। हाँ, अन्य देश में मूसा प्रसिद्ध भल बा, अन्य देश में यीशु प्रसिद्ध भल बा, अन्य देश में ऐसा प्रसिद्ध भइना, अन्य देश में इब्राहिम प्रसिद्ध भइना। समझ में आवत बाटे का? आपको परमेश्वर आप जौने स्थान पर बया, चाहे तो अकेले बया, आप आदर के योग्य बनाई सकेना। हम सोचत भाई स्पष्टता से हम सोचत भाई कि हम के सोचल गयल 50 भाषा में हम बाइबल का A to Z आ सकी तो पूरा विश्व हमके जनिया। एक प्रमुख परमेश्वर के सेवक के रूप में हम अपने अंत के और इस संसार जनिया। ये हमके समझ में आल बाटे भाई और बहन लोग। एंड व्हाट अबाउट यू माय फ्रेंड, आपके बारे में परमेश्वर आपके इस संसार में ऊंचा करके दिखाएंगे। ये आप जानत बागा। अगर आप उनके हाथ में स्थिर बाया तो आप बलवान व्यक्ति के रूप में आगे बढ़बा। समस्त आदर प्रभाव परमेश्वर आपके देंगे। मिस्र देश में यूसुफ का पहना कह के आदर मिलल बाटे। परमेश्वर का आत्मा के द्वारा आदर मिलल बा। नॉट बाई इट एजुकेशन, नॉट बाई intellectually, not by its personal knowledge, but by Spirit of God। उनके ज्ञान के द्वारा, बुद्धि विवेक के द्वारा, उनके शिक्षा के द्वारा उनकर पहचान न बने, उनमें पावल गया परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उनके पहचान मिल सकला। भाई और बहन लोग, हमरे वैभव के तू आँखें से देखे बाया, ओके जाए के तू बतावा। प्रभु यीशु मसीह भी कहना हम पुनरुत्थान भल भाई, यही बदे तू पूरा संसार में जा और प्रचार कर और विश्वास करे वाला हमरे पास ही हैं, देखिए और उद्धार पे हैं, उनका पोषण होई। यही प्रकार से यीशु कहत बा हमरे वैभव को देखो, हमरे महिमा के तू देखे बाया, हमरे स्थिति के तू देखे बाया। अब तू जा और वो हमके देखत नहीं बाया
और तहरे द्वारा बतावल गल बात विश्वास कई कि वही हैं तो वो सब जी हैं और उधार पे हैं। ये प्रकार से सुसमाचार का संदेश यहाँ पर हमके दिखाई देत बाटे। प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठल बयान ये कई के प्रेरित पतरस यरूशलेम में सबसे पहला प्रचार करत 3000 लोग विश्वास किना। दे आर हैड द एक्सपीरियंसेस ऑफ क्राइस्ट रिजरेक्टेड। पुनरुत्थान यीशु के विषय का अनुभव वो सभी के पवित्र आत्मा परमेश्वर बतेना और वो सब मान लेना, वो सब स्वीकार करना, बपतिस्मा लेना, वो प्रभु के पास है ना और पूरा विश्व भर में वो चल गई ना और सुसमाचार का प्रचार करना। वो कनान देश में बयान वो 66 लोग कनान देश में बयान उके ले आवे बदे ई समाचार भेज द। तू देखे बाया कि नहीं, तू जौन देखे बाया तू जाके बताए द। जोसेफ सेंडिंग हिज ओन ब्रदर टू हिज फादर। वही प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनके भाई प्रेरित के सर्व संसार में भेज के आमंत्रण देत बा, हमरे पास आवा, हम तह के विश्राम देब, भूखे न मरब, ऐसे तह के हम बचाई, ऐसे हम तह के बचाई करके यीशु जैसा बोलवे न तह के विश्राम देब, नित्य जीवन के देव, अनंत काल का जीवन देव, जीवन के देव कह के यीशु मसीह कहला के भेजना। 14वां वचन, और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट के रोइना, और बिन्यामीन उनके गले से लिपट के रोइना। तब वो अपने सब भाई के चूम के उनसे गले मिल के रोइना, और एकरे पश्चात उनकर भाई उनसे बात करे लगना। यूसुफ उनके परिपूर्ण रीति से क्षमा करना। जब भाई लोग समझना तब वो निर्भय होके उनसे बात करे लगना। एक मनुष्य का आंतरिक भय कब चल जाए पता बाटे कर उनकर पाप क्षमा करल गईले के बाद। जौने पाप करे के द्वारा वो न्याय में आए के दंड पई हैं, वो पाप क्षमा अगर करल जाए तो वो व्यक्ति के हिम्मत मिलला। दंड देवे वाला परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमके क्षमा करे पर हम परमेश्वर के सिंहासन के पास हिम्मत से जा सकिला जा, परमेश्वर से बात कई पाई सकिला जा। वी कैन कम टू गॉड इन प्रेयर रेगुलरली। क्रमानुसार प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से हृदय पूर्वक हिम्मत से सिंहासन के पास आए के हम बात कह सकीला जा। भाई और बहन लोग बिन्यामीन के गले से लिपट के रोइना, बिन्यामीन यूसुफ के गले लपेट के रोइना, सब भाई गला से लिपट के रोए लगना। देखा उमें लिपटा लेना, उनसे प्रेम करना, उनके क्षमा करना। वो आश्चर्यचकित हो के ये प्रकार से देखत बा। 16वां वचन से वचन के देखा, यूसुफ का भाई आल बयान ये विषय फिरौन के घर वालन के पता चलल, और फिरौन का घर वालन के पता चले के बाद परिस्थिति कैसन बाटे 16वां वचन से एकर विवरण बाटे। ये बात का चर्चा यूसुफ का भाई आल बयान फिरौन के भवन तक पहुंच गया। फिरौन के घर और यूसुफ के घर का समीप क्वार्टर्स होए के चाहे, वेरी नियर क्वार्टर। यही बदे यूसुफ का रोई फिरौन के घर में सुनाई दिले। यूसुफ का भाई आल बयान ई फिरौन के घर सुनाई दिले बाटा, सुनाई दे सके इतना दूर फिरौन का घर बाटा कह के हमके समझ में आ सकला। यही बदे वो पूरा एक कॉम्प्लेक्स हो सकला। फिरौन का कर्मचारी प्रसन्न भइना। फिरौन का कर्मचारी फिरौन के घर वालन के यूसुफ का भाई आल बयान हमरे देश में ऐसा कहे से वो बहुत खुश भइना। काहे बदे के एक परमेश्वर का आत्मा के रखे वाला इतना आशीष पाए बयान तो बचर परिवार अगर आगे न तो और आशीष मिले है। ये भावना से वो रहत रही है। तब फिरौन यूसुफ से कहना, अपने भाई से कहना के अपने पशु के लाद के कनान देश में चल जा और अपने पिता और अपने घर के लोगन के लेके हमरे पास आवा
और मिस्र देश में जवन कुछ अच्छा से अच्छा बा उ हम तहके देबा, और तहके देश का उत्तम से पदार्थ खाए के मिली। आज्ञा जारी करत बा। यीशु उनके आमंत्रित करब एक तरफ बाटे त एक यीशु के द्वारा नियमित करल गया फिरौन भी उनके आमंत्रण देत बा, तू जा, तू ए बार वाहन के ले जा। और कुछ समय वो गधा पर गढ़ना, अब वो प्रकार से गधा नहीं, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन वाहन के ले जा। पूरा परिवार निकल के आ जा, हमरे देश में आवा, श्रेष्ठ वस्तु के तहके तू हमरे द्वारा परिवार आ जा कह के आमंत्रित करत बा। 19वां वचन, और तहके आज्ञा मिलल बा तू ये काम कर के मिस्र देश से अपने बाल बच्चा और स्त्री बदे गाड़ी ले जा, और अपने पिता के लिए आवा, और अपने सामग्री का सब ले जा। काहे बदे के सारा मिस्र देश में जौन कुछ अच्छा से अच्छा बाटे उ सब तहार बाटे। इस्राएल का पुत्र वैसे ही कहना। और यूसुफ फिर उनके मांग के उनके गाड़ी देना। आप देखा यहाँ पर अपने पिता के लिए आवा, ऐसा वो कहत बा। वास्तविकता में यूसुफ अपने भाई के टेम्परेरी नॉट फॉर परमानेंट स्टे कुछ दिन तक रहे बदे बुलावत बा, लेकिन फिरौन उनके हृदयपूर्वक आमंत्रित करत बा। ओकरे बाद तक के आज्ञा जारी करे बा वैसे ही कर। यूसुफ केवल बतैना, लेकिन फिरौन ता आज्ञा जारी कर देना, यू मस्ट डू दिस, ताके एके निश्चय करे के बाटे, ताके जाए के बाद और अपने पिता के लेके आवे के बाटे, वाहन के ले जा। फिरौन का माता फिरौन का बात मान के यूसुफ अपने भाई बदे वाहन का व्यवस्था करना। परमेश्वर का अनुग्रह अगर आवे तो कितना उभर जाला। वो देश का राजा उनके आमंत्रित करत हुए उनका आवश्यकता दान के साथ उनके आवश्यक वाहन का व्यवस्था करत बा। राजा चाहिए तो मार्ग का कमी न हुई। तेलुगु में कहावत बाटे, राजा फिरौन अगर चाहे तो वहाँ का कमी होई, जितना वाहन चाहिए उतना वाहन देवल जाए। यही बदे यूसुफ मार्ग के वाहन के देना, मार्ग में खाए बदे भोजन के देना, एक एक जोड़ा कपड़ा देना, बिन्यामीन के 300 रुपया का टुकड़ा और 5 जोड़ी वस्त्र देना, अपने पिता के पास जौन भेजना उही हवा। मतलब मिस्र का अच्छी वस्त्र को लदल 10 गधा और अन्न और रोटी, और उनके पिता के मार्ग बदे भोजन वस्त्र से लदल गया 10 गदही, 10 गधा के ऊपर श्रेष्ठ वस्त्र और 10 महिला, 10 भोजन वस्तु, और उनके पिता के इच्छा के अनुसार भोजन वस्तु देश में जौन श्रेष्ठ बात सबके दे के भाई के आगे बढ़ाई के उनके निकलत समय एक बात बतैना, मार्ग में कहीं भी झगड़ा मत करह। ये बात बहुत आवश्यक बात बाटे प्रिया। मार्ग दे आर ऑन द जर्नी, वो सब यात्रा में बा, यात्रा में झगड़ा मत करिए, मार्ग में झगड़ा मत करिए। हम एक समय में पापी रह लीजा, उद्धार के पाए बह जाए, उद्धार पाए के बाद भी पापी का गुण झगड़ा ही होगा, और भी उद्धार पावल गया फ्लेवर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देला। एक बार सोचा, झगड़ा नहीं करे के बाटे, झगड़ा न रह के चाहिए, विश्वासी के भी झगड़ा न रह के चाहिए। तू कोई पर झगड़ा पर नहीं जा सकला, दूसरा कोई तोहरे पर झगड़ा करे बदे आवे तो क्षमा कह के झगड़ा कर प्रति उत्तर झगड़ा हो नहीं सकला। ये हमके न बोले के बाटे, शांति का यत्न कह के वो पीछा कह के लिखल बाटे बाइबल में। यही बदे हम बहुत सारा संदर्भ में भाई से बहन से झगड़ा आवत रहला, तब हमके बुरा नहीं माने के बा।
वो झगड़ा करी हैं तो उनके निमित्त प्रार्थना करके उनसे प्रेम करे के बाटे। उनके बदले जितना सहायता करे के चाहिए उतना सहायता करे के चाहिए, उतना सहायता करे के चाहिए। उनके साथ शांति से रहे बदे आगे जाए के चाहिए। यही बदे मार्ग में झगड़ा न करे के चाहिए, ऐसा वो कहत बा। आप एक बार ध्यान दो, आयु में छोटा बड़ा से कहत बा, छोटा बड़ा का अंतर नहीं बाटे। बड़ा इमोशनल बा, छोटा भी लोग इमोशनल होला, सबकर भावना समान होला। यही वजह तू झगड़ा मत कर, झगड़ा मत कर, तो भाई एकता के साथ निवास कर। मसीह के कलीसिया में झगड़ा नहीं रह सकला। डिमोटिवेशनल झगड़ा, डॉक्टरनल झगड़ा आज मसीह कलीसिया के टुकड़ा टुकड़ा करत बा। यही बदे सर्वभूमि कलीसिया झगड़ा रहित रहे के चाहिए। व्यक्तिगत रीत से आप मसीह के संतान के रूप में झगड़ा रहित आपके जिए के बाटे। 25वां वचन, मिस्र से चल के उ कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचना और उनसे ये वर्णन करना कि यूसुफ अभी तक जीवित बयान और सारा मिस्र देश पर प्रभुता वही करत बा, पर उनका बात का नहीं विश्वास करना और वो अपने आप में नहीं रहना। यूसुफ का है, यूसुफ का जीवित रहब का बाटे। 22 साल हो गया मिस्र देश पर प्रभुता करत बा, ई का हवा? विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना तो वो अपने आप में नहीं रहना और वो अपने आप में नहीं रहना। एंड द टोल्ड हिम जोसेफ इज स्टिल alive and he is ruler over all the land of Egypt and his heart became numb। और वो अपने आप में नहीं रहना। याकूब दुखी होकर रह गए ना, वही प्रकार से थम गई ना, विश्वास नहीं कर पावत बानू। तब वो भाई लोग अपने पिता से जौन यूसुफ बात कह रहे ना, वो सारा बात वो कहना और वो गाड़ी के वो देखना जौन यूसुफ आवे बदे भेजे रहना, तब उनका चित्त स्थिर हो गया। वचन याकूब का चित्त स्थिर हो गया, याकूब का मन स्थिर हो गया। 22 साल का दुख, 22 साल का दुख एक ही पल में निकल गया। दैट इज द पावर ऑफ न्यू रिजरेक्शन। भाई तू ये बात के द्वारा ये दूसरे के सांत्वना दे। देयर इज नो डेड फॉर बिलीवर्स हु इज इन क्राइस्ट। मसीह में रहे वालन के लोगन के मृत नहीं बटे, एक दिन प्रभु यहीं मुर्दा में से उठेंगे, तू सांत्वना दे दो। पहला थिस्सलुनीकियों का पत्री 4 अध्याय 13 से 18 तक ये बात दिखाई देते बाटे। मसीह मुर्दा में से जी उठल बा कई के हम विश्वास करिए तो वही प्रकार से मसीह में रह के मर गए लोग उठिए। यही बदे ये बात के द्वारा एक दूसरे के सांत्वना देवे के चाहे। यूसुफ मर गल बा, ऐसा सोच के याकूब रोवत बा। 22 साल रोई के रोक के वो निराश हो गल बा, नहीं मरल बा लेकिन वो जीवित बा, प्रभुता करत बयान ठहरावल गल बा। कह के ये बात याकूब के समाचार मिले पर वो गाड़ी के देखे पर उनकर मन स्थिर भया। भाई हमरे बदे भी ऐसन प्रभुता का वाचा बाटे। मरल हुए लोग फिर से उठ के ए पृथ्वी पर 1000 साल शासन करिए, वो शासन में भागी ठहरिए। यही बदे मर्ग कह के यूसुफ जीवित रह के प्रभुता कर ए विषय में उनके चित्त के मन के स्थिर कर देना। उनके विश्वास के साथ हम हासिल करिए। हमार भाई 2007 में मर गए ना, हमार माँ 2016 में मर गए नहीं, हमार पिता का मृत्यु 2020 में भयल। हमार विश्वास का बटे हम बहुत दुखी भल बाई त दुख के निवारण बदे वचन ही बतावला के एक दिन वो फिर से वापस आई हैं। हम अपने आँख से देखब, उनके हम शरीर के साथ देखब, वो राज करत हुए आई हैं, वो प्रभु के साथ प्रभुता करे वाले रही हैं।
ये बात हमके सांत्वना देला। याकूब के अच्छा सांत्वना मिलल बाटे। और इसराइल कहना बस हमार पुत्र यीशु अब तक जीवित बान, अब हम अपने मृत्यु से पहले जाके उनके देखब। हम 130 साल याकूब को उम्र ये संदर्भ है और 17 साल मिस्र में जीवित भना। लेकिन हमरे मरे के पहले हम जाए के अपने बेटा यूसुफ के देखा। वो कह के सोचना मृत्यु कब हुई कोई के पता नहीं बाटे। हमार उम्र 50 साल बा। हम हर समय सोचिला कब हम अपने प्रभु के पास जाब। हम आशा लगाए रहीला, हमके पता नहीं बाटे और हमके कितना साल रहे के बाटे। वो रखी हैं, वो अपने काम के करवई हैं का हवा हमारे जीवन में उनकर पर्पस का बाटे, ओके कैसे वो पूरा करिए हमके नहीं पता बाटे। वही प्रकार से आपके जीवन में आपके और कितना साल ए भूमि पर रहे के बाटे आपके पता नहीं बाटे। याकूब सोचत बयान हमरे मरे से पहले हम जाए के उनसे देखब, ऐसा सोचत बयान। हम विनती करत भाई एक व्यक्ति के मरे पर वो फिर से उठी हैं कह के ई विश्वास हमके यीशु मसीह में देवल गल बाटे। यही बदे मृत्यु हमके डराए नहीं सकला। भौतिक रीति से दूरी हमके दुख नहीं दे सकला, हमके भय नहीं दिला सकला। आपका करीबी के हो गल हुई दीर्घकाल से दुखी होत हुई हैं, दुख के छोड़ द वो फिर से वापस हुई हैं। देयर इज ए ग्रेट रिजरेक्शन इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में महान पुनरुत्थान हमरे बदे बाटे। वो जी उठल बयान हम विश्वास करे भाई हम भी जी उठब।